हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सब कैसे हो? आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के नए लेक्चर में आ गए हैं और यहाँ पर जो है हमारा बेंजीन टू नेप्थिलीन प्रिपरेशन का कुछ मेथड और मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हमारा आ जाएगा सीधा एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल से रिलेटेड रिएक्शन। तो चलो सीधे स्टार्ट करते हैं। अपना जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसका नाम है बेंजीन बेंजीन टू नेप्थिलीन। बेंजीन टू नेप्थिलीन। तो ये कैसे प्रिपेयर करेंगे उसी का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बेंजीन टू नेप्थिलीन। तो अब यहाँ पे जैसे मान लो, पहला मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये हमारे पास एक बेंजीन है ये, और इसकी रिएक्शन हम लोग किसी एसिड हाइलाइड से करा देते हैं या एसिटिल क्लोराइड से करा देते हैं। तो ये हमने लिया एसिटिल हाइलाइड या क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 क्या होगा? यहाँ पे लुईस एसिड के जैसे बिहेव करेगा, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा। वो प्रोडक्ट बनता है एसाइल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं एसाइलेशन। ये बन जाएगा प्रोडक्ट, और साथ में हमारा AlCl3 रीजनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है हमारा, ये देखोगे तो RCO, यानी कि ये जो ग्रुप है यहाँ से ये निकल जाएगा और RCO एसाइल ग्रुप यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एसाइल मैकेनिज्म भी। ये होती कैसी है तो उसके मैकेनिज्म को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखना यहाँ पर मैकेनिज्म, हालांकि ये एरोमेटिक कंपाउंड में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये सारी चीज़ डिस्कस होंगी वहाँ पे। यहाँ पे देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये जो RCOCl है और ये AlCl3 है, ये लोग आपस में पहले रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? रिएक्ट करके बॉन्ड बनाएंगे, एसिड बेस टाइप का रिएक्शन होगा। तो ये हो गया देखो RCOCl, और हमें पता है कि AlCl3 ये क्या है? लुईस एसिड है। ये क्या है? लुईस एसिड, और ये है लुईस बेस। तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इसके वेकेंट ऑर्बिटल में देगा। जैसे इसके वेकेंट ऑर्बिटल में देगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ से बनेगा RC डबल बॉन्ड O, और इस पे आ जाएगा प्लस, और साथ में बन जाएगा AlCl4। ये प्लस और ये माइनस, ये इस तरह से बन जाएगा। अब ये जैसे ही RCOCl बना, ये देखोगे तो अब ये हमारा क्या हो गया? ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। तो ये क्या हो गया हमारा? इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल पे बेंजीन, जो कि न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है, इस पे अटैक करेगा। तो ये हमारा बेंजीन, ये बेंजीन और ये न्यूक्लियोफाइल होगा, और ये अटैक किस पे करेगा? RC डबल बॉन्ड O पे, ये प्लस। तो ये क्या है अपना? ये है न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल। और ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। तो ये पाई अपना क्या करेगा? इसको देगा। तो जैसे ही ये पाई इसको देगा, इस पे क्या आ जाएगा? बेंजीन रिंग एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये R, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर ये प्लस और ये पाई और ये पाई। तो ये देखो नॉन एरोमेटिक है, लेकिन ये जो प्लस है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा ये क्या करेगा? एरोमेटिसिटी को रीजनरेट करवाएगा। तो ये यहाँ पर बॉन्ड अपना देगा, और यहाँ से बॉन्ड देने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा? वापस से एरोमेटिसिटी हमारी रीजनरेट हो जाती है, और ये वापस से पाई यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्या बना देगा? C डबल बॉन्ड O और ये R। यहाँ से जो H प्लस निकलता है यहाँ से Cl ले लेता है, तो बनता क्या है? HCl प्लस AlCl3, यानी कि रिएक्शन में AlCl3 फिर से रीजनरेट हो गया, वापस ये रिएक्शन करेगा, फिर से इस तरह से प्रोडक्ट ये कंटिन्यू बनाते जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एसाइलेशन, यानी एसाइल ग्रुप का एडिशन हो रहा है। तो प्रोसेस क्या हो गया? एसाइलेशन। तो यहाँ पर एक्चुअल में हमने किया क्या है? एसाइल ग्रुप को ऐड किया, यानी कि RCOCl में यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है, इस लिविंग ग्रुप को हटा करके बेंजीन रिंग पे अटैच कर देते हैं। ये उसका प्रॉपर मैकेनिज्म है। अब इसी पर अगर मान लो सपोज दैट हमारे पास ये ना आकर के यहाँ पर एनहाइड्राइड आ जाए तो कैसे करेंगे। तो
एनहाइड्राइड के लिए भी सेम कंडीशन होती है। जैसे इधर पे देखना, मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिया बेंजीन की, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल इसको मान सकते हो तुम, सेकेंड नंबर। और यहाँ पे मैंने कोई एनहाइड्राइड ले लिया, जैसे सक्सिनिक एनहाइड्राइड ही ले लेते हैं, चलो ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड, तो ये है अपना सक्सिनिक एनहाइड्राइड। इस पर AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो सेम रिएक्शन होगी, और यहाँ पे एसाइल ग्रुप आकर के अटैच हो जाएगा, यहाँ पर ये एसाइल ग्रुप आकर के अटैच हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बनेगा क्या, C डबल बॉन्ड O, और साथ में यानी कि ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे ना, तो C डबल बॉन्ड O, बाकी ये जितने कार्बन हैं ये सभी अटैच होंगे। तो कितने कार्बन है इधर पे, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये बन जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है वो भी हम लोग अभी देखते हैं। तो यानी कि अल्टीमेट ये बताना है कि इसमें भी एसाइल ग्रुप ही तो अटैच हो रहा है। तो ये मैकेनिज्म कैसे हुई और इस पे कैसे प्रोडक्ट बना, तो देखना यहाँ पर हम इसके मैकेनिज्म का डिस्कशन करते हैं, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि एसिड हैलाइड या एनहाइड्राइड लो, तो दोनों ही कंडीशन में, ये कौन सा एनहाइड्राइड है, सक्सिनिक, सक्सिनिक एनहाइड्राइड, तो ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड है। होगा क्या, सेम ही कहानी, पहले ये इस पे रिएक्ट करेगा, तो ये हमारा एनहाइड्राइड है, CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और ये एल्यूमिनियम क्या है, AlCl3 लुईस एसिड है, और ये क्या होगा, लुईस बेस होगा। तो लुईस एसिड, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा, तो यहाँ पे पहले लुईस एसिड बेस होगा। तो लुईस एसिड बेस में क्या होगा, देखो अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और एक इसके पास। कौन सा ऑक्सीजन ज़्यादा बेसिक नेचर होगा, नो डाउट ये ऑक्सीजन ज़्यादा बेसिक नेचर होगा। क्यों, क्योंकि जब ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये अपना लोन पे इसको दे देगा सॉरी। अब ये जैसे ही इसको देगा तो तुम देख रहे हो कि इधर पे ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। अब ये जैसे ही डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर क्या होगी, वैलेंसी इसकी कम हो जाएगी, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये जैसे ही शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस। तो यहाँ पर देखोगे तो जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा ये यहाँ पर, यानी कि ये ऐसे ब्रेक हो गया, तो ये बना C डबल बॉन्ड O, ये प्लस, ये CH2, ये CH2, और ये बन गया C डबल बॉन्ड O, और ये O माइनस, या इसको ऐसे बना देते हैं, ये O माइनस और ये C डबल बॉन्ड O, यानी ये डबल बॉन्ड बना लिया और ये O माइनस हो गया, ठीक है। अब ये O माइनस क्या करेगा, लास्ट में जैसे मैकेनिज्म हुआ है वैसे ही H प्लस लेकर के एसिड बना लेगा। तो ये जैसे ही बना, अब ये जो है पार्ट, ये क्या है अपना, ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और बेंजीन क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो अब बेंजीन की रिएक्शन इस इलेक्ट्रोफाइल से होगी, तो ये बेंजीन और इसकी रिएक्शन हमने करा दी, C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CO माइनस, और ये डबल बॉन्ड O। तो ये पाई यहाँ पे आएगा और इस पे अटैक करेगा, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इन दोनों के अटैक से प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, देखो ये बेंजीन के रिंग पे जाकर के अटैच हो जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और ये इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन, और साथ में ये CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये O माइनस, ऊपर नीचे रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो गई, ब्रेक हो गई, एरोमेटिसिटी का लॉस हो गया। तो ये क्या करेगा, एरोमेटिसिटी को रीजनरेट करेगा, तो ये यहाँ से दे करके H प्लस निकल जाएगा, इस H प्लस को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ से अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारा प्रोडक्ट ये बेंजीन रिंग, यानी कि बेंजीन रिंग रीजनरेट हो गई है, और ये बना है C डबल बॉन्ड O
CH2 CH2 और C डबल बॉन्ड O, और ये नया बेंजीन का H आ गया। साथ में ये जो हमारा AlCl3 था ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा। AlCl3 रीजनरेट हो गया, फिर से रिएक्शन करने के लिए रेडी। तो ये इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। अल्टीमेटली इन दोनों ही रिएक्शन में एसाइल ग्रुप का एडिशन होता है। देखो तो यहाँ पे एसाइल ग्रुप हमारा आ गया और हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR है। तो इसको EAS या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो ये दोनों मैकेनिज्म को हम लोग ध्यान रखेंगे कि एनहाइड्राइड हो तो क्या होगा और एसिड हाइलाइड हो तो क्या होगा। यहाँ पर लिविंग ग्रुप Cl निकल लेगा, यहाँ पर जो है एनहाइड्राइड में एक अटैक करेगा, दूसरे पर एसिड बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट। अब इस पे क्वेश्चन क्या आता है, कैसे आता है, वो डिस्कस करते हैं। तो पहले आप ये नोट करो एक बार, फिर इन पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चाहो तो तुम इसको ऐसे बना दो, ये यहाँ से H+ ले लिया और बन क्या गया, एसिड। तो इसे नोट करो, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस और डिस्कशन करते हैं। चलो नोट किया क्या तुम लोगों ने? चलो अगर नोट कर लिया तो अब कुछ क्वेश्चंस इस पर डिस्कस करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या आते हैं। बहुत थोड़ा लेंदी होगा क्वेश्चन, ABCD टाइप का, बट कोई दिक्कत नहीं, अपन कर लेंगे। चलो आ जाओ, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं कुछ ना। तो इन पर क्वेश्चन क्या क्या आता है, अभी हमने बेंजीन से नेप्थलीन बनाना है ना, तो पहले ये समझना जरूरी है कि ये हो क्या आ रहा है, फिर उसके बाद रिएक्शन करते हैं। दो एग्जाम्पल मैंने बताया और दोनों में ही क्या हो रहा है, एसाइल ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड OR ये अटैच हो रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, असाइलेशन। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है, ABCD टाइप के ही सारे क्वेश्चन रहेंगे अपने। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जैसे हमें दे दिया तीसरा नंबर, दो तो हमने एग्जाम्पल में बता दिया, तीसरा नंबर हमें दिया है बेंजीन और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं थैलिक एनहाइड्राइड से। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, थैलिक एनहाइड्राइड से। ये कौन है, थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। उसके बाद किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, AlCl3 के। तुम्हें बताना है यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर हमने लिया बेंजीन और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं सक्सिनिक एनहाइड्राइड से। ये है सक्सिनिक एनहाइड्राइड, इसकी रिएक्शन पहले हो रही है तुम्हारी किससे, AlCl3 से। देन उसके बाद इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, जो भी यहाँ पे बनेगा उसकी रिएक्शन करा रहे हैं जिंक अमलगम HCl से। फिर उसके बाद जो भी प्रोडक्ट बनता है उसकी रिएक्शन कराते हैं SOCl2 से। देन उसके बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसकी रिएक्शन किससे करवा दो, पहले NBS से कराओ, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप एल्कोहलिक KOH से कराओ 2 मोल एल्कोहलिक KOH। जो भी बनेगा प्रोडक्ट उसकी रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं कंसंट्रेट H2SO4 से इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। नहीं 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 नहीं, नहीं। एक काम करो, एक मिनट, इसको ना चेंज करो। पहले इसकी SOCl2 से रिएक्शन हुई ना, फिर उसके बाद AlCl3 से कराओ और फिर उसके बाद इसकी रिएक्शन इससे मत कराओ,
इसकी रिएक्शन अब NaBH4 से कराओ, NaBH4 से। फिर उसके बाद जो बनेगा ना, उसकी रिएक्शन तुम्हें करानी है कंसंट्रेट H2SO4 से इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। और उसके बाद जो बनेगा उसकी रिएक्शन पहले करानी है NBS से, फिर दूसरे स्टेप में करानी है किससे, एल्कोहलिक KOH से। तुम्हें बताना है फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऐसे क्वेश्चन अपने जेई मेंस एडवांस में बहुत आते हैं। तो चलो भाई इन दोनों को ट्राई करो, देन उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होगा। वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो क्या रहा आंसर तुम्हारा। चलो किया ट्राई, आ जाओ। सबसे पहले ऊपर वाले के देखते हैं। देखो ये बॉन्ड ब्रेक करो तो इसको क्या मिलेगा प्लस, इसको क्या मिलेगा माइनस। तो ये माइनस वाला क्या लेता है H प्लस ना बेंजीन का, तो इस प्लस पे अटैक कौन करेगा, बेंजीन की रिंग। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा देखो, ये बेंजीन की रिंग थैलिक एसिड वाली, ये थैलिक एनहाइड्राइड वाली, और ये बन गया तुम्हारा डबल बॉन्ड O, और यहीं पर एक बेंजीन रिंग और अटैच हो जाएगी, ये क्यों, क्योंकि इस पे बेंजीन का जो पाई है वो अटैक कर देगा, और ये टूट के क्या बना लेगा, ये ब्रेक होगा। तो ये ब्रेक होकर के हमारा एसिड बनाएगा ना, तो ये ब्रेक होकर के एसिड बनेगा। तो ये बन गया तुम्हारा क्या, C डबल बॉन्ड O, O और ये H। भाई बेंजीन का H प्लस तो निकल के आएगा ना लास्ट में, तो इसको क्या मिल जाएगा एसिड। तो ये हमारा क्या हो गया प्रोडक्ट। और ये बेंजीन, इसमें आ जाओ, इसमें भी सेम कहानी, इसको ब्रेक करो, ये क्या लेगा माइनस, ये क्या लेगा प्लस, इस प्लस पे हमारा बेंजीन अटैक कर देगा। तो ये देखो क्या बनेगा, सबसे पहले ये बेंजीन की रिंग, और उसके बाद ये C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, इस माइनस वाले को H दे दो और इस पर बेंजीन का अटैक करा दो, तो ये माइनस वाला H ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिंक अमलगम एसिड, तो देखो ये इससे तो रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये भी एसिड ये भी एसिड, लेकिन ये कीटो को क्या बना देगा अल्केन। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से ये कीटो को अल्केन बना देगा। तो ये बन गया CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। अब याद करो SOCl2 क्या कराएगा SNI, तो यहाँ से OH हटेगा तो Cl लग जाएगा इस पर, तो ये बन जाएगा बेंजीन, और इस पर क्या आ गया, ये आ गया CH2 CH2 और C डबल बॉन्ड O Cl, और ये एसिड हैलाइड हो गया ना, तो एसिड हैलाइड है तो इस पर क्या आएगा प्लस, तो ये AlCl3 पे अटैक करेगा, तो यहाँ से AlCl3 इस पे जुड़ जाएगा ना, या ये बोले कि यहाँ पे AlCl3 के साथ ये अटैक कर लेगा, तो यहाँ से अल्टीमेट Cl हटेगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये प्लस आएगा तो ये बेंजीन का जो पाई है यहाँ पे ये अटैक कर देगा इस पे फिर से, तो 1 2 3 तीन मेंबर की रिंग बन जाएगी फिर से। तो यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बेंजीन, और यहाँ पर 1 ये 2 ये 3,
भाई 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3 मेंबर की रिंग बन गई इस तरह से। इस पे ये अटैक किया तो ये 3 मेंबर की रिंग बन गई। अब देखोगे तो अगला स्टेप क्या होगा इसका, तो अब जैसे ही इस पर अटैक करेगा हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, यही बनेगा। अरे बोलो भाई, ये 1 ये 2 ये 3 कार्बन और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O, Cl यहाँ से निकल लिया। NaBH4 का काम क्या है बताओ, बोलो भाई। अच्छा कार्बन हमने कम कर दिया है क्या, 1 2 3 4, 4 कार्बन होंगे ना, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट बच्चों, रुक जाना। यहाँ पे 4 कार्बन होंगे ना, ये फिर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, कार्बन एक कम हो गया है अपना। यहाँ पर 4 कार्बन होने चाहिए टोटल, CH2 C डबल बॉन्ड O Cl। अब इस पे देखोगे तो ये क्या बनेगा प्लस, तो ये इस पे अटैक करेगा और Cl यहाँ से निकल लेगा, तो ये 4 मेंबर की रिंग बना दो, तो ये बेंजीन, और यहाँ पे 4 मेंबर की रिंग 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। भाई ये लास्ट वाले पे डबल बॉन्ड रहेगा ना, NaBH4 क्या करेगा, इसको रिड्यूस करके एल्कोहल बना देगा, तो ये बनी अपनी बेंजीन, और ये 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे क्या बन जाएगा एल्कोहल। NaBH4 इसको रिड्यूस करके एल्कोहल बना देगा। अब कंसनट्रेट H2SO4 क्या करेगा याद करो, तो कंसनट्रेट H2SO4 यहाँ से वाटर रिमूव करेगा, यानी कि ये H और ये OH, या ये बोलो कि यहाँ से सिंपल सा OH हटेगा, यहाँ पे आएगा केटायन, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा अपने H+ को यहाँ दे देगा, तो यहाँ से वाटर अल्टीमेट निकाल दो, यानी कि H2O निकल गया, तो प्रोडक्ट क्या बन गया अल्कीन। तो ये एक बेंजीन रिंग और ये दूसरी रिंग जो कि बेंजीन नहीं है, और ये बन गया डबल बॉन्ड। अब इस पे रिएक्शन NBS की करा रहे हो, तो NBS मतलब वो बेंजाइलिक या अलाइलिक पे रिएक्ट करेगा, तो या तो यहाँ या यहाँ, इन दोनों में से कहीं भी रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि ये भी बेंजाइलिक है और ये अलाइलिक है। तो यहाँ पे NBS रिएक्ट करके क्या करेगा, ब्रोमीन जोड़ देगा, तो ये NBS रिएक्ट करेगा और यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ देगा, तो ये इस तरह से, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा Br। अब याद करो एल्कोहलिक OH क्या करता है, हाइड्रोहेलोजिनेशन, यही ना करता है, तो ये हाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा और यहाँ से हेलोजन, ये दोनों हटेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में एल्कोहलिक OH, पहला किसका अटैक हुआ NBS का, कहाँ बेंजाइलिक पे, फिर उसके बाद एल्कोहलिक OH रिएक्ट करके डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी कि HBr रिमूव करेगा, और अल्टीमेट यहाँ पे भी क्या बन जाएगी पाई, तो ये हमारा अल्टीमेटली क्या बन गया, हमारा यहाँ पर नेप्थिलीन बन गया, ये और ये, तो ये नेप्थिलीन ही तो है भाई, इसी को हम लोग ऐसे भी तो बना लिखते थे, ये बेंजीन रिंग और ये दूसरी बेंजीन रिंग, तो ये हो गई नेप्थिलीन, बस हो गया प्रोडक्ट। तो हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या था, बेंजीन टू नेप्थिलीन, ये नेप्थिलीन बन गया। तो ये रिएक्शन बहुत ही ध्यान से वापस समझ लो क्या हुआ, पहले हमने एनहाइड्राइड को ब्रेक किया और ये ब्रेक होकर के ए बना लिया, उस पर जिंक अमलगम क्या करेगा, एसिड को तो रिड्यूस कर नहीं सकता, कीटोन को रिड्यूस करके क्या बनेगा अल्केन, पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो ये बना दिया इसको अल्केन। फिर उसके बाद SOCl2 क्या करेगा, OH हटाएगा, यहाँ पे Cl लगाएगा, SNI मैकेनिज्म, तो ये हो गया अपना Cl। अब इस पे प्लस और इस पे माइनस, और बेंजीन क्या बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल के जैसा, ये इस पे अटैक कर देगा, एसिड हैलाइड रिएक्शन, एसाइल प्रोसेस, तो इस पे जैसे अटैक करेगा 4 मेंबर की रिंग बन गई, इस पे कीटोन रहेगा, कीटोन को NaBH4 रिड्यूस करके क्या बना देगा एल्कोहल। कंसनट्रेट H2SO4 क्या करेगा डिहाइड्रेशन का इवन मैकेनिज्म, तो इवन से यहाँ पर क्या बनेगी एल्कीन बनेगी, तो एल्कीन बन गई। फिर NBS बेंजाइलिक पे रिएक्ट करके क्या बना देगा ब्रोमो, फिर उस पे एल्कोहलिक OH डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन यानी HBr रिमूव करके बेंजीन बना देगा। समझा क्या तुम लोगों ने, चलो अगर समझ गए तो इसको नोट करो, फिर उसके बाद और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं।
5-7 एग्जाम्पल कम से कम। ये 2 एग्जाम्पल किया है ना अभी, ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल अभी और करेंगे। चलो नोट किया क्या? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, 2-3 एग्जाम्पल और। चलो हो गया, आ जाओ। अगला हम लोग 2 एग्जाम्पल किए हैं, 3 एग्जाम्पल और करते हैं। इससे क्या है ना, तुम्हारा पूरा ऑर्गेनिक रिवाइज्ड हो जाएगा। तो ये कैसे हुआ, इसके मैकेनिज्म को हम लोगों ने अभी जस्ट रीड किया था कि जब एनहाइड्राइड हो या एसिड हाइलाइड हो तो रिएक्शन कैसे होती है। तो फाइनली बेंजीन से हमने नेप्थलीन बना दिया, तो एंथ्रासीन भी तो बना सकते हैं इससे। भाई अगर नेप्थलीन बन गया तो एंथ्रासीन भी तो बन जाएगा, एक रिंग एक्स्ट्रा कर लो और क्या। चलो 4 हो गए। अब 3 एग्जाम्पल और करते हैं, क्योंकि थोड़ा इसके लिए जगह ज़्यादा लगेगी ना, ध्यान रखना। तो हमने क्या किया, 5th नंबर में तुम्हारे पास टॉलुइन दे दिया। तो ये जो टॉलुइन है, ये टॉलुइन, इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, एनहाइड्राइड सक्सिनिक। ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवा दिया, ठीक है। और यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 प्रोडक्ट जो भी बनता है उसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, जिंक अमलगम HCl से। फिर प्रोडक्ट जो भी बनता है उसकी रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेट H2SO4 से इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। फिर जो भी बनेगा उसकी रिएक्शन करा दो लाह से। फिर जो भी बन रहा है उसकी रिएक्शन वापस से करा दो किससे, कंसंट्रेट H2SO4 से इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। फिर जो बनेगा उसकी रिएक्शन करा दो सेलेनियम हीट से, या ये नहीं लेना है तो ले लो PD और कार्बन। इनका काम क्या होता है ये हमने नहीं पढ़ा है, इनका काम डिहाइड्रेशन कराना होता है, डिहाइड्रोजनेशन। तो डिहाइड्रोजिनेशन मतलब ये लोग हाइड्रोजन हटा देंगे H2, ये पहला है, ठीक है। उसके बाद मतलब 6 नंबर, उसके बाद है तुम्हारे पास 6 नंबर। 6 नंबर में हमने लिया है यहाँ पे थैलिक एनहाइड्राइड। ये है अपना थैलिक एनहाइड्राइड, और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, बेंजीन से। इसकी रिएक्शन बेंजीन से करा रहे हैं AlCl3 के प्रेजेंस में। फिर जो भी बनेगा प्रोडक्ट उसकी रिएक्शन कराओ जिंक अमलगम से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। फिर जो भी बनेगा ना उसकी रिएक्शन कराओ HF से, एसिड से। फिर जो भी बन रहा है उसकी वापस रिएक्शन किससे करवा दो, जिंक अमलगम से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। फिर जो बनेगा उसकी रिएक्शन तुम्हें करा देनी है सेलेनियम हीट से, और प्रोडक्ट यहां पे बनता है एंथ्रासिन। तो तुम्हें इंटरमीडिएट इनके बताने हैं क्या क्या होंगे। प्रोडक्ट भी तुम्हें इस बार बता दिया, इस बार प्रोडक्ट तुम्हें नहीं सोचना है। प्रोडक्ट इस बार एंथ्रासिन बन गया, ये लो। तुम्हें बताना है इंटरमीडिएट इनके क्या क्या है बीच में। उसके बाद 7th नंबर रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये तुम्हें दिया है बेंजीन रिंग, इस पे लगा है Br, और ये दूसरी बेंजीन रिंग,
इस पे लगा है Br। इसकी रिएक्शन किया है किससे? पहले इसकी रिएक्शन कराया है इसने 2 मोल NBS से, फिर इसकी रिएक्शन कराया 2 मोल KCN से, फिर उसके बाद नहीं, यहाँ पे ना ब्रोमीन नहीं है, ये टॉलुइन है, ये टॉलुइन है ऐसे। तीसरे मोल इसकी रिएक्शन हुई है हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव। फिर फोर्थ स्टेप में किया है HF से रिएक्शन। फिर फिफ्थ स्टेप जिंक अमलगम HCl से, और सिक्स स्टेप कराया है किससे? PD कार्बन से। प्रोडक्ट जो बनता है ना उसका नाम है पायरीन। प्रोडक्ट जो बनता है उसका नाम है पायरीन। तुम्हें बताना है ये कैसे बना, मतलब अल्टीमेटली रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, यही तुम्हें बताना है। इसका नाम होता है पायरीन। तो इससे ये कैसे बना ये बताना है। 3 रिएक्शन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें जेईई मेंस एडवांस में मिल जाएंगे आराम से। चलो, तो ये तुम लोग एक बार वीडियो पॉज करो, ट्राई करो और बताओ क्या रहा, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलो, ट्राई किया गया, ट्राई करो भाई। बहुत ही आसान और अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए चलिए, जल्दी ट्राई कीजिए आप लोग। ट्राई करो, ट्राई करो, फिर इसको डिस्कस करता हूँ। चलो, किया क्या? आ जाओ डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें क्या होगा बताओ? एसाइलेशन होगा ना, इसको ब्रेक करोगे, यहाँ पे प्लस आएगा, ये बेंजीन इस प्लस पे अटैक कर लेगा,
और यहाँ पे माइनस, तो ये एसिड बन जाएगा और ये बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग और ये CH3, और ये क्या करेगा। अब देखो इसमें दो ऑप्शन होता है, या तो तुम आर्थो पे अटैक करवाओ या फिर पैरा पे। क्यों? क्योंकि CH3 प्लस एम है ना, तो प्लस एम है तो आर्थो पैरा पे ही अटैक करवाओगे। तो आर्थो और पैरा में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, पैरा। क्यों? क्योंकि पैरा से जो प्रोडक्ट बनेगा वो लेस स्टेरिकली हिंड्रेड होगा। तो यहाँ पे आर्थो के बजाय हम लोग पैरा से अटैक करवाएंगे, ध्यान रखना। तो ये इस बार पैरा से अटैक करवा दो, तो ये यहाँ पे बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये CH2, ये CH2, ये COOH। ठीक है, आर्थो के बजाय पैरा पे अटैक करवाओ। जिंक अमलगम क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा। तो जिंक अमलगम इसको रिड्यूस करके क्या बना देगा, अल्केन। तो ये तुम्हारा मेथिल, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O और ये OH। अब उसके बाद H2SO4 दिया है, तो H2SO4 दिया है तो यहाँ से क्या होगा, देखो इसका तो OH निकलेगा, और जैसे इस पे OH निकलेगा इस पे क्या आएगा, प्लस। तो ये बेंजीन क्या कर देगा, ये बेंजीन तुरंत अटैक कर देगा इसके प्लस पे। तो यहाँ से जो H प्लस है ये निकल जाएगा ना, अल्टीमेटली रिंग बन जाएगी। तो ये देखो अगला स्टेप जो है इसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर एसाइलेशन। भाई इसी में अटैक कर दिया ना इसने, तो ये इस तरह से रिंग बन जाएगी, और ये बन गया तुम्हारा डबल बॉन्ड O, और ये CH3 ऐसे नीचे लग जाएगा। हमने इसको ऊपर कर दिया, उसको नीचे कर दिया, तो हुआ क्या, वापस से समझो। ये पाई यहाँ पे अटैक करेगा तो इसको बोलोगे इंट्रा असाइलेशन, इंट्रा एसाइलेशन। तो ये OH हटेगा तो इसमें प्लस आएगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ से H निकलेगा, तो H निकल के वाटर अल्टीमेट यहाँ से बाहर कर देंगे, क्योंकि भाई H2O निकालना है ना, तो हमें यहाँ से H प्लस निकालना होगा। अब ये जैसे ही रिंग बनी, ये बन गया 4 मेंबर की। अब लाह का काम क्या होता है, इसको रिड्यूस कर देना। तो कीटोन एल्डिहाइड को रिड्यूस करके क्या बनाएगा, एल्कोहल। तो लाह इसको रिड्यूस किया और बना दिया एल्कोहल, तो ये टॉलुइन, और यहाँ पे हमारा क्या बन गया, एल्कोहल, यही बनेगा। अब एल्कोहल से H2SO4 क्या करेगा, वाटर रिमूव करवाएगा। तो सीधा सा यहाँ से ये H और ये OH इसको हटाओ, इवन मैकेनिज्म होगा ना भाई, यहाँ पे अल्कीन बन जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे रिएक्शन की क्या बन गई, अल्कीन बन गई बाई E1, तो ये बन गया। अब सेलेनियम PD का काम क्या होता है, इनका काम होता है दोनों का डिहाइड्रोजिनेशन कराना, डिहाइड्रोजिनेशन, यानी कि ये लोग हाइड्रोजन हटाएंगे। तो हाइड्रोजन देखो, एक यहाँ हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, ये दोनों हटेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। तो इनका काम क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन का। याद रखना, हमें आगे भी बहुत जरूरत पड़ेगी इनकी, बाकी जब आएगा तो मैकेनिज्म देखेंगे कैसे क्या होता है। तो ये दोनों का काम क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन रिमूव करना। तो ये हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे। अच्छा, पाई से हाइड्रोजन रिमूव नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे जहाँ पे पाई नहीं होता। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो अल्टीमेटली हमारे पास नेप्थिलीन बनेगा, और उस नेप्थिलीन पे कौन होगा, टॉलुइन, ये CH3, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। समझा क्या? तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। अगला आ जाओ, नेक्स्ट। इसमें देखोगे तो ये क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा, ये प्लस, ये बेंजीन इस पे अटैक कर देगा, तो 2 बेंजीन की रिंग बनेगी, ये इस तरह से, और ये ऐसे, ये बेंजीन की रिंग बन गई। और ये थैलिक एसिड है ना, तो इस पे क्या बन जाएगा, एसिड। अब याद करो, जिंक अमलगम का काम क्या है, इसको रिड्यूस कर देना। तो इसको रिड्यूस करके क्या बनाएगा, अल्केन, और इसको रहने देगा क्योंकि एसिड एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा। तो अब यहाँ से ये इसको हटा देगा,
और हटाएगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट अल्केन बना देगा। ये और ये C डबल बॉन्ड OH रहेगा ही। अब यहाँ पे HF जो है ये H और ये OH निकाल देगा। भाई ये एसिड है ना, तो यहाँ से OH हटाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, केटायन। और यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिक्यूलर एसाइलेशन। तो ये इसके साथ रिंग बना लेगा। तो नेक्स्ट स्टेप रिएक्शन की देखो क्या हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप रिएक्शन की ये इस तरह से बेंजीन रिंग और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O और ये रिंग, इसको तो इसने रिड्यूस कर दिया जिंक अमलगम। अब इसको रिड्यूस करके फिर से क्या बना देगा, फिर से हमारा अल्केन बन जाएगा। और ये बेंजीन रिंग, ये दूसरी बेंजीन रिंग और ये अल्केन। अब सेलेनियम का काम क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन हटाना। तो ये हटेगा तो फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, ये हटेगा तो यहाँ बनेगा। अब ये दोनों फ्री रेडिकल क्या करके रिजोनेंस करके अल्टीमेट यहाँ पे क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। ये तुम समझे कैसे, भाई इसके साथ रिजोनेंस करके इसका पाई शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड, यानी कि एक पाई यहाँ जाएगा, ये ऐसे। तो अल्टीमेटली मैं इसको तुम्हें ऐसे दिखा देता हूँ। देखो ये यहाँ पर रिजोनेंस करेगा तो इसमें जो है ये पाई ऐसे आ जाएगा ना, ये तुम्हारा पायरीन बन जाएगा। तो चाहे तुम रिंग बना लो या ऐसे बना लो, क्योंकि इसका देखो ऐसे कर लो, ये तो ये यहाँ से देगा और ये यहाँ से, तो पाई यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पर पाई आ जाएगा। तो ये इसके साथ देगा तो ये यहाँ, तो एक ये यहाँ पर पाई नहीं रहेगा, तो ये पाई ये आ गया, ये आ गया, तो ये बन गया तुम्हारा एंथ्रासीन। ये भी इंपॉर्टेंट। अगला देखना, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। तुम्हें ये 6 रिएक्टेंट दे रखा है, इससे ये बनाना है पायरीन। हालांकि ये एक पायरीन और होता है CCl4, उसको भी पायरीन बोलते हैं। ये हमारा एरोमेटिक वाला पायरीन है। तुम्हें बताना है ये कैसे बना, मतलब अल्टीमेट ये रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, कुछ नहीं बोलेगा तो मतलब ये मिथाइल है ना। तो NBS कहाँ रिएक्ट करता है, बेंजाइलिक और एलाइलिक पे, इन दोनों पे रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना देगा, इन दोनों पे रिएक्ट करके ब्रोमीन जोड़ देगा। तो यहाँ पर जुड़ जाएगा तुम्हारा ब्रोमीन और यहाँ भी क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन। फिर केसीएन क्या करेगा, केसीएन SN2 करके Br को हटाएगा और यहाँ पे CN बना लेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली ये बेंजीन रिंग और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2CN और ये बेंजीन रिंग और यहाँ पे CH2CN। तो ये रिएक्शन कैसे हुई, KCN से 2 मोल। अब नेक्स्ट स्टेप इसकी रिएक्शन हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो याद करो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस क्या बनाता है, एसिड और अमोनिया। तो ये दोनों को हाइड्रोलाइज कर देंगे और हाइड्रोलाइज से क्या बनेगा हमारा, हाइड्रोलाइज से यहाँ पे बन जाएगा एसिड। और यहाँ पर ये और ये CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये 2 एसिड बन गए। HF है तो HF का काम क्या है, एसिड है तो HF क्या करेगा, ये माया प्लस और ये माइनस। तो यहाँ से OH हटाएगा, यहाँ से OH हटाएगा, तो दोनों एसिड पर क्या बनेगा, केटायन, इधर भी केटायन। तो ये बेंजीन रिंग इस पे अटैक कर देगा और ये बेंजीन रिंग इस पे अटैक कर देगा। तो ये देखो एरोमेटिक बनेगा, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो देखो प्रोडक्ट कैसे बना, जो नेक्स्ट स्टेप रिएक्शन की हुई, यानी असाइलेशन ही कराए हैं। तो ये इस तरह से ये एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, ठीक है, ये तीसरा और ये चौथा, ये ऐसे बना है। ये समझा तुम लोगों ने।
एक दो कार्बन, तो अल्टीमेटली ये तो पहले से ही बेंजीन था ना, तो यहाँ पे दो ही कार्बन तो हमने यूज किया है, ये पहला और ये दूसरा कार्बन, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, और ये बेंजीन रिंग तो पहले से ही अपने पास है, तो ये दो कार्बन का बस हमने यूज किया है, ये हमारे पास पहले से ही सब था। उसी तरह इधर पे देखोगे तो ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन और इसके साथ रिंग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे भी ये वन कार्बन, ये टू कार्बन, यही दो कार्बन यूज किया है, ये बन गया। अब उसके बाद जैसे ही ये बना, तुम देखोगे नेक्स्ट स्टेप जिंक अमलगम से करा रहा, तो हमें पता है ना कि जिंक अमलगम HCl का काम क्या होता है, कीटोन को रिड्यूस करके अल्केन बनाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि नेक्स्ट स्टेप में क्या बनने वाला है। तो ये बेंजीन रिंग, एक मिनट, ये बेंजीन की रिंग, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे ये बन गया अल्केन, ये भाई डबल बॉन्ड को हटाएगा, डबल बॉन्ड को हटाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप PDC का काम क्या है बताओ, डिहाइड्रोजिनेशन, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, ये इसको हटाएगा तो यहाँ पे पाई आ जाएगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन इन दोनों को हटाएगा तो यहाँ पे पाई आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट बना दिया है ये, तो ये पाई आएगा। अल्टीमेटली ये जैसे ही पाई आएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, ये दोनों एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, तो यहाँ से ये बन जाएगा। कब, जब तुम PDC कार्बन लोगे तो होगा क्या, डिहाइड्रोजिनेशन, 2 मोल H2 हटाओगे और ये बन जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सभी, तो ऐसे इनके काम करने हैं। चलो इनको नोट करो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें एल्डोल रिएक्शन पे सीधे इंट्रोड्यूस करता हूं। ये अपना खत्म हो जाता है, तो ये हमने नेप्थलीन और उसके डेरिवेटिव्स बना लिए। अब हमारे पास अगला जो है वो है एल्डोल रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस चैप्टर में 3 ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कौन है, एल्डोल, केनिजारो, हेलोफॉर्म, बाकी भी इंपॉर्टेंट है बट ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। चलो नोट किया क्या, नोट करो जल्दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, एल्डोल रिएक्शन पर। इस चैप्टर का आन मान शान और जान सब कुछ इसी पे टिका है, एल्डोल, केनिजारो, हेलोफॉर्म, ये तुम सीख गए, मतलब इस रिएक्शन का पूरा चीज सीख गए, यानी कि इस चैप्टर के दुखती नब्ज पे तुमने हाथ रख दिया है। और अगर ये नहीं सीखे तो फिर तुम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ भी नहीं सीखे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, इनकी प्रैक्टिस तुम 2-3 बार रफ में भी अपने करना, नोटबुक में तो लिखना ही, बट 2 से 3 बार तुम रफ में भी प्रैक्टिस करना, और तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्या है, रिवाइज हो जाएंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, थोड़ा बहुत जो भी डाउट आ रहा होगा। चलो, तो ऐसे रिएक्शन और प्रोडक्ट देख करके डर मत जाना, हमने इससे भी टफ टफ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो तुम्हें डरना नहीं है, बस प्रोसेस फॉलो करो। एक बार में नहीं हो रहा, तुम 2-3-4 बार रफ में प्रैक्टिस करके देखो, आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। रिएक्शन का नाम है एल्डोल रिएक्शन। रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों, एल्डोल रिएक्शन। इस एल्डोल रिएक्शन में बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो एल्डोल रिएक्शन में यानी कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो इसकी एक एल्डोल फैमिली है, एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से भी इसको जानते हैं, तो तुम एल्डोल रिएक्शन से याद रखो।
इस रिएक्शन में हम लोग 7 टाइप की चीज़ें पढ़ेंगे। क्या क्या? इस एल्डोल रिएक्शन में एल्डोल फैमिली या कई लोग इसको एल्डोल कंडेंसेशन भी बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एल्डोल कंडेंसेशन, इस एल्डोल फैमिली या एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग 7 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे यहाँ पर एल्डोल, ठीक है। एल्डोल फैमिली या एल्डोल कंडेंसेशन, सबसे पहला एल्डोल। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल यानी कि 2 अलग अलग कंपाउंड से रिएक्शन कराएंगे। इसी में जो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होता है साइनो एल्डोल, यानी कि साइनाइड के साथ रिएक्शन होगी। तो जो तीसरा है साइनो एल्डोल। जो फोर्थ टाइप का पढ़ेंगे वो होगा नाइट्रो एल्डोल। फिर फिफ्थ जो टाइप पढ़ेंगे वो होगा डायरेक्टेड एल्डोल। जो 6 पढ़ेंगे उसका नाम होगा इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल। और सबसे लास्ट में जो 7th पढ़ेंगे बच्चों उसका नाम होगा रिट्रो एल्डोल। तो रिट्रो का नाम से ही तुम समझ गए होगे कि किसकी बात मैं करना चाहता हूँ। रिट्रो एल्डोल मतलब रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट दे देगा, रिएक्टेंट तुम्हें पता। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार कई एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके रिएक्शन, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर सिंपल सा पहले हम लोग क्या बात करते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं जनरल, और उस जनरल रिएक्शन की कुछ डिस्कशन करते हैं कि उस जनरल रिएक्शन में क्या क्या हुआ है। फिर उसके बाद मैं तुम्हें प्रॉपर इसका क्या बताता हूँ, मैकेनिज्म, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स और बाकी अदर चीज़ें भी। तो तुम लोग रेडी हो इसके लिए? अरे बोलो भाई, आर यू रेडी और नॉट? चलो, अगर रेडी हो तो हम लोग चलते हैं सीधे कहाँ, एल्डोल में, और देखते हैं कि क्या क्या इसके बारे में है जो इसको इतना इम्पोर्टेंट बनाता है और क्यों सभी लोग इसको प्रीफर करते हैं। तो सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लेता हूं पहले, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एवरीथिंग सब कुछ देखेंगे हम, टेंशन मत लो। पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं एल्डोल की, फिर उसके बाद सब कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या रिएक्शन की कंडीशन है, क्या क्या होना चाहिए, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। तो जैसे मान लो मैंने एक ले लिया एसिटेल्डिहाइड या एसीटल, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी किससे, डाइल्यूट बेस से। ये डाइल्यूट बेस KOH NaOH कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब इससे डाइल्यूट बेस से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट जो है हमारा CH3CH OH CHO ये बन जाता है। अब ये जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है वो समझते हैं। तो इस प्रोडक्ट में तुम देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट और ख़ास बात क्या है, इस रिएक्शन में ये देखो क्या है, रुको इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे, ये लो, अब सही है। इसमें देखोगे तो ये अल्कोहल है और ये एल्डिहाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्कोहल और एल्डिहाइड, तो अल्कोहल का ऑल, एल्डिहाइड का ALD, 2 चीज़ यूज करते हैं, ध्यान रखना। इसको कैसे नाम लिखते हैं, तो ये अल्डिहाइड है और ये क्या है, अल्कोहल।
इसका ऑल, इसका ALD, दोनों को मिला करके क्या बनता है, ALDOL। तो ये हो गया इसका नाम एल्डोल। तो ये नाम हम लोग इनके दोनों नाम से मिला करके निकालते हैं। और अगर इसी प्रोसेस में आगे तुम वाटर रिमूव कर दो, यानी कि OH को हटा दो यहाँ से, अगर इसी प्रोसेस में वाटर को यहाँ से हटा दो, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, यानी इलिमिनेशन ऑफ 2 स्मॉलर मॉलिक्यूल। चाहे वो HCl हो, H2O हो, NH3 हो, ऐसा कोई भी छोटा मॉलिक्यूल को हटा दो तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। तो ये जो रिएक्शन है ना, इसको एल्डोल बोलते हैं। ये जो रिएक्शन है इसको एल्डोल बोलते हैं। अगला स्टेप अगर इसी का तुम हीट कर दो, यानी कि ये CH3, CH, ये OH, ये CH, ये H और ये CHO, तो यहाँ से वाटर निकलता है और यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाता है। ये किसके प्रेजेंस में होगा, हीट के। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो बनता है CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CHO। तो ये जो बना, ये रिएक्शन के स्टेप को बोलते हैं कंडेंसेशन। ये स्टेप है एल्डोल, ये है कंडेंसेशन। यानी एल्डोल कंडेंसेशन दो रिएक्शन है एक में मिक्स। अगर तुम यहाँ तक आते हो तो एल्डोल, यहाँ तक आओगे तो कंडेंसेशन। तो ये जो स्टेप चली है ना, पहली स्टेप, इसको बोलोगे एल्डोल रिएक्शन। और ये जो स्टेप चली है इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो यहाँ पे दो चीजें हुई। पहला हुआ एल्डोल, यानी कि अल्कोहल और अल्डिहाइड बना। दूसरा हमने क्या किया, यहाँ पर वाटर रिमूव किया और यहाँ पर क्या बना दिए, अल्कीन। तो देखोगे ये क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा, ये गामा। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। भाई इसमें देखो ना, ये क्या होगा अल्फा, ये होगा बीटा। तो अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से अल्कोहल हटाओगे तो यहाँ पर वाटर रिमूव हो जाता है और प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये दो रिएक्शन का मिक्सअप है। तो अगर कोई एल्डोल बोलता है मतलब ये बस रिएक्शन की बात हो रही है। एल्डोल कंडेंसेशन बोल दिया मतलब ये दोनों स्टेप चलेंगे, फाइनली तुम्हारा प्रोडक्ट ये बनेगा। तो सिर्फ एल्डोल मतलब ये प्रोडक्ट है, समझा क्या। और अगर कंडेंसेशन बोल दिया मतलब अल्फा बीटा दोनों यहाँ से OH हटाएंगे और अल्कीन बना के एल्डिहाइड बना देंगे, समझा। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन दो रिएक्शन का मिक्सअप है। कई बार तुम्हें यहीं पर रोक देना होगा, प्रोडक्ट यहीं पे तुम्हारा यही है प्रोडक्ट। अगर एल्डोल है तो कंडेंसेशन करवाया तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा, इससे ही ये बनता है। ये इसकी बेसिक जो है रिएक्शन है। तो यहाँ पर ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो एल्डोल बना है ये लगभग कितना बनता है 50%। ये कितना बनता है 50%। तो एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल से मिलकर के नाम आता है एल्डोल, ये बनता है 50%। और ये जो कंडेंसेशन करवाते हैं ना, ये कंडेंसेशन तो कम बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बार बार रिफ्लक्स करा करके इसको हाई अमाउंट में बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं तुम्हें सीधा सा इसके मैकेनिज्म की ओर लेके चलता हूँ और फिर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या यहाँ पर हुआ है और क्यों डाइल्यूट बेस ही लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं प्रीफर करते, उसकी भी मैं बात अभी करूँगा। तो देखो हमने लिया यहाँ पर एल्डिहाइड और यहाँ पे आया है हमारा डाइल्यूट बेस। तो पहला स्टेप, ये बेस है तो क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा। तो ये क्या करता है, यहाँ पर ये है अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को ये ले लेगा, मतलब ये CH2 और ये H। तो ये सबसे पहले इस पे अटैक करता है और अटैक करने के बाद यहाँ पे जो बनता है वो बनता है CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। आगे मैं बात करूंगा क्यों डाइल्यूट बेस ही प्रीफर करते हैं, डाइल्यूट बेस ही क्यों प्रीफर करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं लेते, उसकी भी मैं बात अभी करूंगा। पहले मैकेनिज्म एक बार देखो। अब जैसे ही ये बना, ये एक्चुअल में इनॉल का क्या है, कॉन्जुगेट है। तो इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इनोलेट आयन। इनॉल का कॉन्जुगेट है। भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड दोगे तो ये यहाँ से क्या बना लेगा, अल्कोहल ना, तो ये इनोलेट आयन है। अब ये वापस से
अगेन दूसरे मोल एल्डिहाइड पे अटैक करेगा। तो ये देखो न्यूक्लियोफाइल और ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इससे अटैक कर देगा आकर के, तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और जो अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है भाई, इनोलेट आयन क्या होगा यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल होगा। तो न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे क्या हो गया, एडिशन। ये प्रोसेस क्या है इसकी, एडिशन। और यही रिएक्शन की क्या होती है, आरडीएस स्टेप। भाई ये तो एसिड बेस हो गया ना रिएक्शन, ये क्या है फर्स्ट स्टेप एसिड बेस, और यहाँ पर एडिशन हो गया, ये रिएक्शन की आरडीएस है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है NAR। तो यहाँ पर बना क्या देखो, ये CH3 C, ये O माइनस और ये H, और इसके साथ ये कार्बन बॉन्ड बनाया है CH2 और ये C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये जो बॉन्ड बना है ना, ये कार्बन बिटवीन कार्बन ये बॉन्ड बना है, ये नया बॉन्ड बना है कार्बन बिटवीन कार्बन, ठीक है। उसके बाद इसी में मैं बात करूं तो अब देखोगे तो ये क्या है, ये बेस है ना। तो बेस क्या करेगा, बेस वाटर से, भाई इसके सराउंडिंग में क्या होगा, इसके सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि वाटर निकला है ना, तो इसके सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल होंगे। और डाइल्यूट बेस है, तो डाइल्यूट बेस है तो उसमें H2O तो होगा ही। तो ये अपने सराउंडिंग से H2O जो है उससे H+ ले लेगा, तो यहाँ से ये क्या बना लेगा, एल्कोहल। और अल्टीमेट यहाँ पर ये क्या बना लिया, फाइनल एल्डोल प्रोडक्ट। ये अल्फा है, ये बीटा है। तो इस प्रोडक्ट का नाम कई बार नाम बोलता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। भाई बीटा पे क्या है OH, तो इसका नाम होगा बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। कीटोन भी बोल सकते हो तुम, अल्डिहाइड। तो हम इसको जनरल टर्म क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। भाई इसका जनरल टर्म क्या होगा, एल्डिहाइड की जगह तुम बोल दो कार्बोनिल। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बनता है। ये एल्डिहाइड कीटोन कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो जो बेसिकली हमारा प्रोडक्ट बना है वो क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल रिएक्शन। ये कंडेंसेशन अभी नहीं किया है मैंने, ये सिर्फ एल्डोल है, ये सिर्फ अभी क्या है, एल्डोल है। कंडेंसेशन अभी अपने नहीं किया है। कंडेंसेशन मतलब रिमूवल ऑफ टू स्मॉलर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ बिगर मॉलिक्यूल, जैसे HCl, H2O, अमोनिया, इन सभी छोटे मॉलिक्यूल को रिमूव करना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। तो जब इसको तुम हीट दोगे ना तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा। तो अल्टीमेट जनरली तुम्हारे एल्डोल रिएक्शन में प्रोडक्ट यही बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट बात। अब इसी में अगर देखा जाए, कुछ चीज़ों का बात किया जाए, तो ये बताओ, ये एडिशन रिएक्शन की आरडीएस स्टेप है। तो यहाँ से इसके पहले की जितनी स्टेप है ये क्या बताएगी, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन की रेट और ऑर्डर क्या होगी, देखो सबसे पहला एक तो बेस पे डिपेंड कर रहा है, और जो हमने अल्डिहाइड या कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड लिया है उसके 2 मोल यूज हुए हैं। पहला मोल से एसिड बेस होता है और दूसरे मोल पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। तो 2 मोल हमारा कार्बोनिल कंपाउंड यूज हुआ, 1 मोल हमारा बेस यूज हुआ, यानी कि 3 चीजें यूज हुई। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड और बेस पे। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्यों, क्योंकि 2 मोल हमारा एल्डिहाइड यूज हो गया, आरडीएस से पहले जितने भी हैं उनकी बात करेंगे, और 1 मोल क्या यूज हुआ है, बेस का। यहाँ पर रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कई बार पूछा जा सकता है, ये इसकी इंपॉर्टेंट बात। तो इधर पे जगह थोड़ा नहीं है, इसलिए मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ तुम्हें बताऊंगा कि क्या हुआ है। तो पहले तुम ये एक बार नोट करो, फिर उसके बाद मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करता हूँ। अच्छा, ये रिएक्शन कितने स्टेप की हुई बताओ, 3 स्टेप ना। तो एल्डोल रिएक्शन इज 3 स्टेप रिएक्शन। अगर इसी में मैं कंडेंसेशन की बात कर लूं
तो सोचो क्या होगा। तो इसी में मैं चलो तुम्हें कंडेंसेशन भी बता ही देता हूं, जगह है थोड़ी सी, तो आ जाओ। इसी में मैं कंडेंसेशन बता रहा। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन की अगर बात करो तो ये जो मॉलिक्यूल है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, इसी को लेके आते हैं। ये है अपना बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल और ये हाइड्रोजन। तो ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा। अब जो हमारे पास बेस आया है, ये बेस कहाँ से आया, यहाँ से वाटर देखो हटाया है ना, तो बेस तो बचेगा ही, और वैसे भी बेस अपने पास बहुत है, डाइल्यूट है ना इसलिए। तो अब यहाँ पर देखो क्या करेगा ये बेस, ये बेस फिर से अल्फा एच लेगा। अब जैसे ही अल्फा एच लेगा, यहाँ पर ये अपना हाइड्रोजन दे करके वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CHOH और ये CH, ये माइनस और ये CHO। तो यहाँ पर ये क्या बना, कार्ब एनायन, ये अल्फा और ये बीटा। अब ये जब अपना डबल बॉन्ड यहाँ देगा तो ये यहाँ से निकल जाएगा। इस मैकेनिज्म को क्या बोलोगे, याद करो ये कार्ब एनायन है, कॉन्जुगेट है, तो ये मैकेनिज्म E1CB हो गई ना भाई। ये मैकेनिज्म क्या हो गई, E1CB, कॉन्जुगेट बेस इलिमिनेशन वाली रिएक्शन है E1CB। तो यहाँ से OH निकलेगा और बनेगा क्या प्रोडक्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO, ये कार्बन अल्फा, ये बीटा। अब इस प्रोडक्ट का नाम होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये हमारा क्या होगा प्रोडक्ट। तो एल्डोल का प्रोडक्ट क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अल्डिहाइड कीटोन दोनों हो सकते हैं ना, तो एल्डिहाइड बोलने के बजाय कार्बोनिल बोले। और जब कंडेंसेशन कराओगे तो वहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हमारा प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर एल्डोल जो रिएक्शन है, बोल सकते हैं ये जो रिएक्शन है ये है एल्डोल। और एल्डोल रिएक्शन कितनी की है, 3 स्टेप। और कंडेंसेशन रिएक्शन कितने की है, ये जो है कंडेंसेशन ये कितने की है, 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में H प्लस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा OH माइनस बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन, देन उसके बाद इलिमिनेशन। तो ये 2 स्टेप की है, ये 3 स्टेप की। अगर यहाँ से यहाँ तक मुझे डायरेक्ट जाना है तो 5 स्टेप लगेंगे, 3 स्टेप एल्डोल के, 2 स्टेप कंडेंसेशन के, 5 स्टेप। तो अगर तुम्हें कंडेंसेशन करवाता है तो मतलब वो हीट दे रहा है, क्योंकि हीट यानी हाई टेम्परेचर पे ही जनरली इलिमिनेशन फेवर होता है ना। तो ये हो गया तुम्हारा मैकेनिज्म, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, इसका आना जरूरी है। 4-5 क्वेश्चन तुम विथ मैकेनिज्म प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये नोट करो, फिर इसके बाद मैं इसका बताता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये थोड़ा सा दिमाग में अभी बैठा के रखना क्या क्या हुआ था, उसके बाद मैं तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूँ। तो ये पहले नोट करो, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं क्या क्या हुआ है। और ये पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है, ध्यान रखना। चलो भाई नोट किया। अब मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की यहीं पे बात करता हूँ ना।
क्योंकि अगर अभी इसको मैं मिटा दूंगा तो बहुत सारी चीज़ें हमारी रुक जाएंगी। तो मैं इसी को रफ करके थोड़ा सा तुम्हारा इसके रिएक्शन की इम्पोर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स बातें बता देता हूँ। अच्छा, ये जो कंडेंसेशन में हमारा प्रोडक्ट बना है ना, ये जनरली क्या होता है, ये कम बनता है। तो कम बनने के कारण क्या करते हैं हम लोग, रिफ्लक्स करा के बार बार रिएक्शन में यूज करते हैं और प्रोडक्ट को हाई कंसंट्रेशन में बनाते हैं। यहाँ पर बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है वो समझना। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली बात, कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट विथ अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहले ही स्टेप में अपना बेस जो है अल्फा हाइड्रोजन को ले रहा है। यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या, कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट विथ अल्फा हाइड्रोजन, तो वो एल्डोल दे सकते हैं। दूसरी रिएक्शन या दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिएक्टेंट यूज्ड डाइल्यूट बेस। रिएक्टेंट यूज डाइल्यूट बेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। डाइल्यूट बेस तुम्हें यूज करना होगा। क्यों स्ट्रॉन्ग बेस यूज नहीं करते वो समझते हैं ना। तो आ जाओ इसी मैकेनिज्म में मैं तुम्हें समझाता हूँ क्यों स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये बहुत ही कम अमाउंट में इसके ट्रेसेस लिए जाते हैं। मतलब ऐसे समझो, अगर ये एल्डिहाइड जो है अपना 1 मोल है तो इसका ना 0.1 मोल लो तुम। तो यहाँ पर ये जो इनोलेट बनेगा ये कितना बनेगा, ये यहाँ पर 0.9 मोल बनेगा। भाई इसका 0.1 मोल, इसका 0.1 मोल क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज करके वाटर बन जाएगा ना। तो यहाँ पर इसके 0.1 मोल, इसके 0.1 मोल से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज करके वाटर बन गया। तो ये बचा कितना इनोलेट, ये बचा 0.9 मोल। तो यहाँ पर या ऐसे बोलते हैं कि ये जो इनोलेट आयन बना है ये कितना बनेगा, 0.1 मोल बनेगा। और जो एल्डिहाइड था वो बचा कितना, 0.9 मोल। भाई 1 मोल इसका, 0.1 मोल और इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो ये LR है ना, लिमिटिंग रिएजेंट। तो जितना ये रिएक्ट करेगा उतना ये भी रिएक्ट करेगा, तो जितना ये दोनों रिएक्ट करेंगे उतना ही बनेगा। तो इसका 0.1 मोल इसके 0.1 मोल से रिएक्ट करेगा तो ये कितना बनाएगा, 0.1 मोल। तो ये एल्डिहाइड बचा कितना, 0.9 मोल। अब 0.9 मोल बचा है तो ये वापस इस पे रिएक्ट करके ये बनाएगा। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस ले लेता, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, रिएक्शन होती पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज कर देता, यानी कि पूरा यहाँ पर रिएक्शन हो जाती है और ये इनोलेट आयन पूरा 100% बन जाता और रिएक्शन यहीं पे खत्म हो जाती। क्यों? क्योंकि अब ये तो बचा ही नहीं है ना मेरे पास। क्यों नहीं बचा है सर? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस हमने ले लिया तो ये पूरा का पूरा इससे रिएक्ट करके क्या बना लिया, इनोलेट आयन 100%। तो ये तुम्हारे पास बचा ही कहाँ, ये बचा ही नहीं ना। अब बोलोगे सर अलग से डाल देंगे, अलग से डालोगे, बेस तो स्ट्रॉन्ग है, OH माइनस कितना होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस यूज नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये यहाँ पर रिएक्शन करके 100% इनोलेट आयन बना देगा और रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी। और ये एसिड बेस रिएक्शन है तो रिएक्शन बैकवर्ड फॉरवर्ड ऐसे ही रह जाएगी, इधर आगे ही नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ये तो बचेगा ही नहीं कभी। समझा क्या? इसलिए डाइल्यूट लेते हैं बेस। डाइल्यूट लेने से क्या होता है, ये ट्रेसेस में बनता है और ये हाई कंसंट्रेशन होता है ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड जा सके। अगर तुम स्ट्रॉन्ग बेस ले लिए रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी, आगे एडिशन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये खत्म हो जाएगा बार बार। तो ये इंपॉर्टेंट बात, डाइल्यूट बेस क्यों यूज करते हैं। आगे आ जाओ। अगला यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट बात क्या है, 2 चीज़ें हो रही हैं इसमें।
पहला एल्डोल, दूसरा कंडेंसेशन। एल्डोल इज 3 स्टेप रिएक्शन, कंडेंसेशन इज 2 स्टेप रिएक्शन। तो यहाँ पे तीसरी बात जो करेंगे वो क्या होगा, एल्डोल रिएक्शन 3 स्टेप, कंडेंसेशन रिएक्शन 2 स्टेप। कंप्लीट दोनों को ऐड कर दो तो कितने बन जाएगी, 5 स्टेप रिएक्शन। तो अगर तुम्हें डायरेक्ट कंडेंसेशन बनाना है तो 5 स्टेप जाना होगा, 3 स्टेप एल्डोल, 2 स्टेप कंडेंसेशन, फिर बनेगा तुम्हारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। समझा क्या, ये हो गया। अगला इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात करें क्या, कि अगर जब तुम कभी भी क्रॉस एल्डोल कराओगे तो यहाँ पे अल्टीमेट हो क्या रहा है, एक से हम हाइड्रोजन हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, और एक से ऑक्सीजन। तो मोर रिएक्टिव जो होगा उससे तुम क्या करोगे, हाइड्रोजन हटाओगे, सॉरी ऑक्सीजन, और लेस से हाइड्रोजन। तो यहाँ पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तुमसे मेजर प्रोडक्ट पूछता है कई बार क्रॉस में। अभी तो सिर्फ एल्डोल देख रहे हैं, क्रॉस में भी देखेंगे। जो मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव टूवार्ड NAR, मोर रिएक्टिव टूवार्ड्स NAR, उससे ऑक्सीजन रिमूव करना है तुम्हें, ऑक्सीजन रिमूव करना है। और जो लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव टूवार्ड NAR, उससे तुम्हें हाइड्रोजन रिमूव करना है। ये शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर बनेंगे। अब हमें पता है NAR की रिएक्टिविटी क्या होती है। NAR की रिएक्टिविटी जनरली क्या होती है, एल्डिहाइड की ज़्यादा होती है। किससे, कीटोन से। तो तुम्हें ऐसा एल्डिहाइड कीटोन लाना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन, पहली बात। दूसरा, NAR की रिएक्टिव एल्डिहाइड से ज़्यादा होती है कीटोन से। तो एल्डिहाइड की ज़्यादा कीटोन से होगी तो तुम जनरली ऑक्सीजन उस कार्बोनिल का हटाओगे जिसका रिएक्टिविटी NAR के लिए ज़्यादा होगी। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से इनको यूज करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं तुम्हें बताया हूँ। अगली बात करें तो एल्डिहाइड कीटोन यानी कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं उनकी 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। पहला क्या, इस अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर। क्यों, क्योंकि देखो ना यहाँ पे जो ये कॉन्जुगेट बन रहा है, ये कॉन्जुगेट रिजोनेंस स्टेबल होगा ना भाई इसके साथ। तो रिजोनेंस स्टेबल होने के कारण बोल सकते हैं यहाँ पे जो H+ होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक H+ होता है। तो पहला इनका कैरेक्टर क्या है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड के एसिडिक अल्फा, एसिडिक हाइड्रोजन और साथ ही साथ NAR दोनों मैकेनिज्म को समझाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप 5th नंबर बोलेंगे एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन explain 2 important property, 2 important property of carbonyl compound. First, acidity of alpha hydrogen, and second, NAR reaction. इसमें दोनों ही बातें एक्सप्लेन हो रही है। पहला, अल्फा हाइड्रोजन को हटाएं, रिजोनेंस स्टेबलाइज है, इनोलेट आयन बना, ये हो गया एसिडिक कैरेक्टर। फिर एडिशन कराएं तो ये हो गया NAR। तो एल्डोल रिएक्शन दोनों ही मैकेनिज्म को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो ये इसकी 5वीं इंपॉर्टेंट बात हो गई। और सोचो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या हो सकती है, जो हमने डाइल्यूट बेस लिया है वहां पे तुम क्या क्या यूज कर सकते हो, चाहो तो ये भी लिख सकते हो। अच्छा, इसमें इंटरमीडिएट क्या बना है बताओ, कार्ब एनायन ना भाई, इनोलेट आयन है तो इंटरमीडिएट तो यही होगा ना। यहाँ पे तुम डाइल्यूट बेस पे ना जो है क्या क्या यूज कर सकते हो, NaOH, KOH और K2CO3, Na2CO3 ऐसा यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे डाइल्यूट बेस KOH ले लो या फिर NaOH ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना डाइल्यूट होना चाहिए, या K2CO3 ले सकते हो या Na2CO3 ले सकते हो, ये ऐसा कोई भी तुम ले सकते हो यहाँ पर।
और चाहो तो तुम CaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस ये भी ले लो, CaOH का होल ट्वाइस, ये सारा चीज ले सकते हो। इसमें अब दो चीजें और, क्या, इंटरमीडिएट कार्ब एनायन, दूसरा रिएक्शन की रिएक्टिविटी और रेट क्या है। तो 6 और 7th नंबर बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 नंबर, कार्ब एनायन, कार्ब एनायन इज इंटरमीडिएट। कार्ब एनायन देखो इंटरमीडिएट बना है अपना। अगला 6 के बाद 7th पॉइंट, यहाँ पर रेट की बात करें तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डाइल्यूट बेस के। तो यहाँ पे रेट लिखेंगे बेस, डाइल्यूट बेस, अब वो कोई भी हो सकता है, K2CO3 ये सब कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 मोल कार्बोनिल यूज किया है देखो, RDS से पहले। तो यहाँ पे बोल देंगे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस, और दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल का 2 मोल है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ से ऑर्डर क्या आ गई रिएक्शन की, भाई इसका 1 होगा, इसका 2, तो ऑर्डर यहाँ से आ गई 3rd ऑर्डर रिएक्शन, 3rd ऑर्डर। मॉलिक्यूल कितने ले रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 3 ही होगी ना भाई, क्यों, 2 मोल हमने कार्बोनिल लिया, 1 मोल बेस, तो मॉलिक्यूलरिटी 3 हो गई। ऑर्डर भी रिएक्शन का 3rd ऑर्डर होगा। और इसमें बताओ इंपॉर्टेंट क्या बता सकते हैं, यहाँ पे रिएक्टिविटी की तो हमने बात कर ली कि मोर रिएक्टिव ऑक्सीजन, मोर रिएक्टिव ऑक्सीजन लेस से हाइड्रोजन रिमूव करोगे, और ये 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एल्डिहाइड कीटोन, ये हो गया। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या बता सकते हैं, सोचो, रेट हो गया, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी तो बता ही दिए ना, रिएक्टिविटी तो बता ही दिए। चलो, तो इतना अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स में, इसे नोट कर लो। देन उसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। पहले मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन को तुम कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट ट्रिक को बाद में, पहले तुम विथ मैकेनिज्म क्वेश्चन करोगे पूरा। चलो नोट करो जल्दी, पहले तुम्हें 3-4 क्वेश्चन विथ मैकेनिज्म 5 स्टेप करना है, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक मैं तुम्हें बता दूंगा, दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन तुम्हें विथ मैकेनिज्म पहले प्रैक्टिस करनी है। नोट किया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आ जाओ बच्चों, अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, फिर लास्ट में इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, डायरेक्ट तुम प्रोडक्ट कैसे बनाओगे। यहाँ पे तुमसे 2-3 चीज़ें पूछता है। पहला पूछता है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, उसमें भी 2 टाइप, इंक्लूड स्टीरियो, एक्सक्लूड स्टीरियो। दूसरा पूछता है मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ एल्डोल पढ़ रहे हैं, हम क्रॉस एल्डोल ये सब अभी नहीं पढ़ रहे हैं। जब क्रॉस वगैरह ये सब पूछेगा ना, तब उसमें दिक्कत आएगी कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे। इसमें तो अभी सिंपल है। चलो एग्जाम्पल की कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तुम्हें सारे स्टेप मैकेनिज्म के लिखने होंगे, देन उसके बाद प्रोडक्ट बनाना होगा। डायरेक्ट नहीं करना है तुम्हें, क्योंकि अभी तुम सीख रहे हो। फिर मैं तुम्हें लास्ट में शॉर्ट ट्रिक बता करके क्वेश्चन सिखा दूंगा कि कैसे प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन अभी तुम्हें मैकेनिज्म से लिखना है। तुम्हारे पास है ये इस तरह से, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन हो रही है बेस से हीट। देखो रिएक्शन को, सॉरी,
रिएक्शन में तुम्हें क्या ध्यान रखना है, अगर हीट दे दिया मतलब कंडेंसेशन तक जाना है, हीट नहीं दिया तो एल्डोल पे रुक जाना है, समझे। अगर हीट दिया है, डेल्टा दिया है मतलब कंडेंसेशन 5 स्टेप करोगे, हीट नहीं दिया है मतलब एल्डोल पे रुक जाना है, 3 स्टेप बाद रिएक्शन रोक देना है। तो तुम्हें हीट बताएगा कि कहाँ तक रिएक्शन को लेके जाना है। तुम्हें इसका प्रोडक्ट बनाना है विथ मैग्नीशियम। तीसरा, ये हमने ले लिया एसीटोफिनॉन और यहाँ पे ले लिया डाइल्यूट बेस। फोर्थ नंबर, ये हमने ले लिया साइक्लोहेक्सेनॉन और यहाँ पे ले लिया KOH हीट। और फिफ्थ नंबर, CH3 CH2 CHO, ये हीट। चलो ये पांचों क्वेश्चन को तुम विथ मैग्नीशियम मुझे बताओ क्या आएगा तुम्हारा आंसर। विथ मैग्नीशियम तुम्हें करना है ताकि तुम्हारे मैग्नीशियम की भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। फिर उसके बाद एक बार वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, फिर मैं तुम्हें लास्ट में शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा इसका प्रोडक्ट बनाने का। और सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है, इंट्रा और क्रॉस में, तो वो भी मैं तुम्हें अच्छे से सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। चलो जल्दी से इनका विथ मैग्नीशियम तुम प्रैक्टिस करके बताओ क्या आ रहा है। चलो भाई किए क्या, आ जाओ। सबसे पहले क्या करोगे, ये अल्फा, ये भी अल्फा, बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ से क्या बनेगा, इनोलेट आयन। ये तुम्हें बोलते रहना है। अब यहाँ पर कुछ नहीं बोला है तो तुम मान के चलोगे कि 2 मोल दिया है। अब ये इनोलेट आयन दूसरे मोल कार्बोनिल पे क्या करेगा, NAR, तो ये इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप। ये सारी स्टेप रिवर्सिबल होती है, ध्यान रखना। ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और यहाँ पर ये बन गया C, ये O माइनस, ये CH3 और ये CH3। अब ये क्या करेगा, ये वाटर से H प्लस ले लेगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एल्डोल। 3 स्टेप में एल्डोल बनाने हैं तुम्हें। CH3 ये जो प्रोडक्ट बना है ये तुम्हारा क्या है, एल्डोल। समझा क्या। अब ये एल्डोल है तो ये क्या होगा, अल्फा, ये क्या होगा, बीटा, तो बीटा से क्या हटाना है, OH, अल्फा से क्या हटाओगे, H। तो अगले स्टेप में याद करो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप फिर से बेस आएगा, बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, कार्ब एनायन इंटरमीडिएट, तो ये बना CH, ये माइनस, ये C, ये OH और ये CH3, ये यहाँ पे देगा, ये यहाँ से इलिमिनेट हो जाएगा। ये स्टेप क्या हो गई, E1CV। तुम्हें पूरा प्रॉपर विथ मैग्नीशियम ही लिखना है, डायरेक्ट तुम्हें नहीं करना है। क्यों, क्योंकि इससे तुम्हारे मैग्नीशियम की प्रैक्टिस होगी। तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C और ये CH3, ये क्या हो गया, ये अल्फा, ये बीटा, तो ये तुम्हारा कंडेंसेशन प्रोडक्ट है और ये एल्डोल। अगर हीट नहीं देगा तो तुम्हें यहीं पे रुक जाना है, ये दोनों स्टेप नहीं करनी है। समझा क्या, आ जाओ। तो अल्टीमेटली तुम्हारा प्रोडक्ट ये होगा और ये होगा। ये कब होगा, जब हीट नहीं देगा, ये कब होगा, जब हीट देगा। इसमें आ जाओ, बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा H, तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से ले लेगा, ये बनेगा क्या, इनोलेट आयन। अब ये क्या करेगा, ये खुद पे अटैक करेगा NAR, तो यहाँ से NAR ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, ये PH, ये C डबल बॉन्ड O CH2 और ये C, ये O माइनस, इधर पे PH, इधर पे CH3। अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में वाटर से क्या लेगा, H प्लस, और यहाँ से क्या बना लेगा, एल्कोहल, यानी कि एल्डोल तुम्हारा हो जाएगा प्रोडक्ट।
ये PH, ये CH3, ये हो गया तुम्हारा एल्डोल। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन, तो याद करो ये क्या है अल्फा, ये है बीटा, बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ एनायन, ये PH C डबल बॉन्ड O, CH ये माइनस, ये C, ये OH और ये PH और ये CH3, ये यहाँ पे देगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप E1CB, क्या बन गया यहाँ से PH C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C, ये PH और ये CH3, ये से नो, ये हो गया। इसमें आ जाओ तो ये देखो ये अल्फा, ये भी अल्फा, बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। अब ये इनोलेट आयन दूसरे मोल कार्बोनिल पे अटैक कर देगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये तुम्हें मान के चलना है, वो 2 मोल दिया है नहीं दिया है उससे मतलब नहीं है, तुम मान के चलोगे कि सब कुछ दिया है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये O माइनस, ठीक है। ये क्या करेगा, वाटर से H प्लस ले लेगा और क्या बना लेगा, एल्डोल। फर्स्ट प्रोडक्ट अपना एल्डोल ही होता है। ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप, अगर हीट नहीं देता तो एल्डोल पे रोक देते, लेकिन हीट दिया है तो क्या करो, बेस एब्स्ट्रैक्ट अगेन अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ से ये अल्फा और ये बीटा, तो ये अल्फा हाइड्रोजन फिर से लेगा और क्या करा देगा, एसिड बेस, और नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, E1CB। ये हो गया OH, ये एनायन, ये यहाँ पे देगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में E1CB करा करके प्रोडक्ट क्या बन गया, ये हो गया E1CB वाला प्रोडक्ट, अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड अनसैचुरेटेड। इसमें आ जाओ तो ये देखो कार्बन क्या है, अल्फा, ये बीटा, बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ एनायन, तो एनायन इंटरमीडिएट रिएक्ट विथ another मोल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, तो ये बना देगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अगला स्टेप क्या बनेगा, CH3 CH C H, ये O माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 CH3। अब ये क्या करेगा, वाटर से H प्लस ले लेगा और प्रोडक्ट क्या बना देगा, एल्डोल। तो इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, छोड़ो मत लिखो, वैसे तुम जैसे चल रहे हो वैसे ही प्रॉपर करो। ये एल्डोल हो गया अपना ना, तो ये कार्बन अल्फा और ये बीटा, इससे क्या होगा, बेस अगेन एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन और क्या बनाएगा, एनायन। अच्छा यहाँ पे CH2 होगा ना, नहीं सही है, CH ही होगा, ठीक है। तो अब ये वापस से क्या लेगा, बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन और ये बन जाएगा एनायन। और ये एनायन क्या करेगा, अपना लोन पे यहाँ देगा, OH यहाँ से निकल लेगा। तो नेक्स्ट स्टेप E1CB हुई और प्रोडक्ट क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट। तो ये तुम्हें विथ मैकेनिज्म 3-4 बार नोट्स में तो एक बार लिखना है, 3-4 बार रफ बुक में प्रैक्टिस करनी है, ये लिख लिख के। देन उसके बाद
मैं तुम्हें इसका शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कैसे करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। तो ये तुम्हें विथ मैकेनिज्म प्रैक्टिस करनी है भाई। चलो इसको नोट करो, फिर उसका 4-5 क्वेश्चन और कराते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन और क्वेश्चन को, यानी क्रॉस एल्डोल, नाइट्रो एल्डोल, साइनो एल्डोल, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, यानी एल्डोल खत्म हो जाएगा। तो पहले तुम इनको करो सॉल्व पूरा, नोट करो एक बार। तुम्हें पूरा 5 का 5 स्टेप लिखना है, ध्यान रखना। मैंने हर क्वेश्चन, हर रिएक्शन में 5 स्टेप लिखा है। अगर तुमसे हीट नहीं देता तो एल्डोल पे रोक देना रिएक्शन, हीट देता है तो कंडेंसेशन भी कराना है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि रिएक्शन में एल्डोल होगा या कंडेंसेशन, वो तुम्हें हीट बताएगा, ठीक है। चलो नोट कर लिया, आ जाओ 4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। 5 किए थे ना, 4 क्वेश्चन मैं तुम्हें और देता हूं, फिर उसके बाद मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा अभी लास्ट में, और लेक्चर को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट इसका जो है साइनो एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, रेट्रो एल्डोल, बाकी जो भी बची है वो सारी रिएक्शन नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, यानी एल्डोल खत्म हो जाएगा। चलो आ जाओ, अब मैं तुम्हें 3-4 क्वेश्चन थोड़ा कन्वर्जन टाइप से देता हूं, ताकि तुम समझ सको क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन 5 तक किए थे ना, 6 नंबर है तुम्हारे पास। एसिटिलीन, इसकी पहली रिएक्शन होती है किससे? Hg+2 डाइल्यूट H2SO4 से। इससे कुछ भी बनता है, वो जो कुछ बनता है वो तुम्हें पता करना है। फिर इसकी रिएक्शन KOH हीट के साथ कराते हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा बताना है। फिर 7th नंबर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन भी Hg+2 डाइल्यूट H2SO4 से करवा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ बनेगा, जो बनेगा उसकी रिएक्शन KOH से करवा देना हीट देके। 8th नंबर, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन PCC से करवा रहे हैं। जो भी बनता है उसकी रिएक्शन KOH से करवा लेना हीट देके। 9th नंबर, ये एल्कोहल है, इसको हमने PCC दे दिया, जो भी बना उसकी रिएक्शन KOH से करवा दिए, हीट दे दिया। तुम्हें बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा, और उसके बाद मैं इसका लास्ट शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे प्रोडक्ट बनाना है। अभी तो तुम विथ मैकेनिज्म ही करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो फिर मैं तुम्हें सभी एग्जाम्पल का शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कैसे करना है। वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो। चलो किया गया, आ जाओ। ये याद करो, ये रिएक्शन क्या है? कुशरू रिएक्शन ना, ये कुशरू रिएक्शन है। तो ये क्या करेगा, ये इस पे शिफ्ट होगा, तो ये माइनस, ये प्लस, तो माइनस को क्या दे दो H+, और प्लस को क्या दे दो OH-। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली तुम्हारा बनेगा ये, इसका क्या करा दो टोटो, टोटो कराओगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ देगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा, तो बनेगा क्या, एल्डिहाइड। इसका रिएक्शन इससे, तो बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन, और अल्टीमेटली मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दे रहा, तुम विथ मैकेनिज्म करोगे CH डबल बॉन्ड CH, ये तुम्हारा प्रोडक्ट हो जाएगा। कैसे हुआ बताने की जरूरत नहीं है, आई होप कि तुम समझ गए होगे कैसे बना।
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। मैकेनिज्म अपने बहुत प्रैक्टिस की है, तुम मैकेनिज्म के साथ करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें डायरेक्ट नहीं करना है क्योंकि तुम्हें टीचर नहीं बनना है, तुम्हें जेई मेंस एडवांस का पेपर देना है, तो तुम विथ मैकेनिज्म शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा, देन उसके बाद तुम ये डायरेक्ट करना। ठीक है, आ जाओ। इसमें देखोगे तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये माइनस ये प्लस, अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ यहाँ से क्या बन जाएगा, प्रोपेनल बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन। अभी इसका प्रोडक्ट बनाए थे, क्या बना था देखो, CH3 C डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 और ये C डबल बॉन्ड OH। ये प्रोडक्ट अभी बनाए थे, जस्ट एग्जाम्पल नंबर 5 था ना वो। PCC याद करो, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एल्डिहाइड एल्कोहल को क्या बना देता है, कीटोन या अल्डिहाइड। तो ये बना एसीटोन, एसीटोन का रिएक्शन, तो बेस एब्स्ट्रैक्ट दिस अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा देखो, यहाँ से प्रोडक्ट ये बन जाएगा ना। कैसे हुआ, मैकेनिज्म से तुम्हें लिख करके पूरा करना है। नेक्स्ट ये PCC डालेगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड। भाई यहाँ पे हाइड्रोजन होगा ना तो अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड है 3 कार्बन का, यानी ये वाला रिएक्शन बन गया ना। तो यहाँ बेस एब्स्ट्रैक्ट दिस अल्फा हाइड्रोजन, तो क्या बना, ये 1 2 3, ये अल्डिहाइड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 ना, तो इधर से इधर ये आ गया तुम्हारा 1 2 3। ठीक है भाई, ये अल्फा ये बीटा, ये सेम ही बनेंगे ना, सेम ही कहानी है। शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ तुम्हें लास्ट कैसे करते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे तुम्हें शॉर्ट ट्रिक से ही करना है क्वेश्चन। मैकेनिज्म आनी चाहिए, ज़रूरी है, बट शॉर्ट ट्रिक भी बनना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक में करते क्या है देखो, जैसे मैंने ले लिया ये, तो तुम्हें करना क्या है, इसका 2 मोल लो, 2 मोल में से ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, वाटर रिमूव करो। लेकिन ध्यान रखना ये तभी ट्रिक काम करेगी जब तुम्हें एल्डोल कंडेंसेशन बनाना हो। एल्डोल बनाना हो तो फिर तुम्हें थोड़ा सा समझना होगा। ये देखो क्या बना, CH, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकलेगा ना, तो ये डबल बॉन्ड CH और ये CHO, ये हो गया शॉर्ट ट्रिक। यहाँ से H2 हटाना है और यहाँ से ऑक्सीजन, तो ये डबल बॉन्ड इनके बीच में आ जाएगा, ये कंडेंसेशन है। और अगर तुम्हें एल्डोल का प्रोडक्ट पूछे ना, बहुत ही आसान है, ये अल्फा ये बीटा, तो बीटा से क्या हटाते थे, OH ना। तो अगर तुमसे एल्डोल पूछ ले, ये प्रोडक्ट कैसा है, कंडेंसेशन है, अगर तुम्हें एल्डोल पूछे तो इसी में क्या कर दो, इसको OH दे दो और इसको हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड H, तो ये तुम्हारा एल्डोल है। और ये क्या है, कंडेंसेशन। मैं कंडेंसेशन की ट्रिक बता रहा, तुम एल्डोल उससे बना सकते हो। कैसे, बीटा पर OH लगा देना, अल्फा पे हाइड्रोजन लगा देना, बस कुछ नहीं। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखना, जैसे मान लो मैंने ले लिया कीटोन, ये इसकी रिएक्शन करा रहा हूं बेस से, और ये हीट, तो ये क्या करेगा, यहां से जो हाइड्रोजन है, भाई ये कार्बन तो होगा ना, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, तो ये क्या करेगा, एसिड बेस, डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया। ये तुम्हारा क्या है, ये कंडेंसेशन है। अगर तुम्हें एल्डोल बनाना हो तो क्या करो, एल्डोल बनाना है तो ये अल्फा ये बीटा, ऐसे तुम कर लिया करो। इससे क्या है ना, तुम्हारा क्वेश्चन एल्डोल भी तुम इससे बना सकते हो, इसको OH दे दो और इसको H, ये तुम्हारा एल्डोल हो गया, ये कंडेंसेशन। समझा क्या, जैसे वो 3 कार्बन वाला था, 3 कार्बन वाला भी देख लो कैसे है, ये 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट, ये। अब ये कैसे बनाओगे, तो यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ और यहाँ से प्रोडक्ट बना लो, क्या, CH3 CH2 CH,
और ये कार्बन डबल बॉन्ड ये C, ये क्या बना देगा C डबल बॉन्ड OH और ये CH3। ये तुम्हारा अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ठीक है। अगर तुम्हें इसी का एल्डोल बनाना हो, ये तो कंडेंसेशन वाला है, एल्डोल का प्रोडक्ट क्या होगा, बीटा को क्या दो OH और अल्फा को क्या दो H, तो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसको दे दो तुम H और इसको दे दो OH, तो ये तुम्हारा एल्डोल। तो मैं तुम्हें दोनों बनाना सिखा रहा हूँ, तुम पहले कंडेंसेशन बनाओ, उससे एल्डोल बन जाएगा। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने जो क्वेश्चन किया है ये शॉर्ट ट्रिक से किया है, तुम्हें भी आना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना ये दोनों सेम सेम रहे, मतलब कीटोन कीटोन, एल्डिहाइड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एल्डिहाइड। अगर क्रॉस एल्डोल करा दो, मतलब एक एल्डिहाइड एक कीटोन, उसकी ट्रिक नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाले हैं, जिसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल, साइनो एल्डोल, नाइट्रो एल्डोल, रिट्रो एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। एल्डोल फैमिली का पहला है ये एल्डोल एंड कंडेंसेशन। तो नेक्स्ट इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा। अगर क्रॉस एल्डोल यानी 2 डिफरेंट टाइप के कार्बोनिल ले लो, यानी 2 कीटोन दोनों अलग अलग, एक एसीटोन ले लिए, एक एसीटोफिनोन ले लिए, एक ले लिया बेंजल्डिहाइड, एक ले लिया एसिटल्डिहाइड। तो ऐसे कंडीशन में प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा उनका डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट में शॉर्ट ट्रिक हमारा क्रॉस पे चलेगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को जरूर रिवाइज करके आना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो बताऊंगा एल्डोल का वो फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो इसका मैकेनिज्म एक एक चीज़ अच्छे से लर्न करके आना, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर की। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।